एक बच्चा जो छठी कक्षा में पढ़ता था, कहा जाता है कि उसका भाई चौथी कक्षा में था और एक दिन अचानक से उनकी माँ घर छोड़ के चली जाती हैं और वो कभी लौट कर नहीं आती हैं। ये बात जब घर में फैलती है तो कई बातें उठती हैं और लोग बातें करते हैं आपस में कि कहाँ चली गई इन बच्चों की माँ। जिसके बाद अचानक से कहा जाता है कि उन बच्चों के जो दादा थे वो एक दिन अपनी बहू के घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो बहू को मनाते हैं ताकि वो बच्चे को घर में अच्छी परवरिश मिले और वो बहू लौट के आ जाए। पर कहा जाता है कि उन बच्चों की माँ ने जो बच्चों के दादा को एक कहानी सुनाई, वो कहानी सुन के वो दादा के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई और वही सच्ची कहानी जो आज आप सुनने वाले हैं वो सुनने के बाद आपके पैरों के तले भी ज़मीन खिसकने वाली है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो बच्चों की जो माँ थी उन्होंने उन बच्चों के दादा को कहानी सुनाई और बताया कि आपका जो बेटा है, मतलब मेरा जो पति है, उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है और ये कर्ज करीब 2.5 लाख रुपए तक का चढ़ चुका है और इससे ऊपर का भी हो सकता है, क्योंकि ये कर्ज वो जो दारू पीते हैं, घर चलाते हैं, वो सबका पैसा उधारी ले लेके करीब 2-2.5 लाख रुपए का कर्ज उसके ऊपर चढ़ चुका है। और अब जब कर्ज वाले मांग रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वो और कर्जा लेते जा रहे हैं। और उसके बाद वो महिला बताती है कि एक दिन जो एक कर्ज वाला था जो पैसे अपने मांग रहा था उसके पास जाता है आपका बेटा और वो कर्ज वाला उनको कहता है कि अगर तुम पैसे देने में सक्षम नहीं हो इस समय तो ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए रोज़ मेरे पास भेजा करो और अगर तुम्हें कुछ और पैसे भी चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। अब वो पति के दिमाग में एक बात निकल के आई कि मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। तो वो घर जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है इस बात को लेकर कि ऐसा ऐसा वो कर्ज वाला कह रहा है, तो कुछ दिनों की बात है, तुम्हें कुछ दिन तक उसके साथ रहना पड़ेगा। और उसी वक्त कहा जा रहा है कि वो पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा बड़ा कदम उठाया और अपने पति का घर छोड़ दिया और वो चली जाती है अपने मायके में, मतलब अपने माँ बाप के पास। और इसी बात को लेकर जब उसने अपने ससुर को ये बात बताई तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और जाते जाते वो अपने बच्चों को बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ अपने माँ और पिता के घर पे और मैं अब कभी लौट के नहीं आऊँगी, तुम लोग ध्यान रखना अपने आप का। और ये जब कहानी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तो कई लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज जो आपके सामने एक सच्ची घटना लेके आया हूँ, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आज के वक्त पर पैसों के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार है। आपको बता दिया जाए, आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बिहार का एक जिला है सिवान। सिवान का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम मेरबा है और मेरबा में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की, अचानक से एक दिन एक आदमी इस 11 साल की लड़की के साथ एक फ़ोटो खींचता है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। जब वो फ़ोटो अपलोड होती है तो उसमें दिखता है कि एक आदमी है जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 साल के आसपास दिख रही है और जो लड़की है उसकी उम्र बहुत छोटी है, लगभग 11 साल के आसपास दिख रही है। और वो जो लड़की की फ़ोटो वायरल हुई उसमें उस लड़की ने सिंदूर लगाया हुआ, चूड़ियाँ पहनी हुई, पूरी दुल्हन लग रही थी वो लड़की। और उस फोटो के नीचे उस आदमी ने एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इस लड़की की माँ ने मुझसे कर्ज लिया था। किसी में लिखा हुआ था 50,000, किसी में लिखा था 2 लाख रुपए, कुछ ऐसा ही अमाउंट लिखा हुआ था और लिखा था कि ये कर्ज ना लौटाने के कारण अपनी बेटी को ये मुझे दे गई है। और ये जो फोटो अपलोड की गई उसके द्वारा तो ये सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई और कहा जाता है कि जब लोगों ने ये देखा कि ये लड़की 11 साल की है और इसकी शादी हो चुकी है जबकि वो लड़की 6ठी क्लास में पढ़ती थी, और लोगों ने इसको शेयर करना शुरू करा। जिसके बाद कहते हैं कि पास में रहने वाला एक लड़का था जो सोशल मीडिया यूज़ करता था, उसने इस पूरी कहानी को देखा, सुना, पढ़ा और उसके बाद एक वीडियो बना दी और बाद में उस वीडियो को अपलोड किया तो कई सारे लोगों ने उस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया। और शेयर करते करते वो वीडियो इतनी शेयर हो गई कि लोगों ने इस कहानी को पूरा जानना चाहा। और जिसके बाद कहा जाता है कि एक रिपोर्टर उस माँ के पास पहुंचता है, जिस माँ को लेकर ये बातें निकल के आ रही थी उसके घर पर जाता है रिपोर्टर, उससे पूरी बात पूछता है तो उसकी माँ कहती है कोई कर्ज नहीं लिया था और ये जो आदमी है ये मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया। जिसके बाद कहा जाता है कि जो माँ थी वो थाने भी जाती है पर ज़्यादा उसकी सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा इस पूरे मामले में निकल के नहीं आया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दैनिक जागरण ने अभी हाल ही में एक खबर छापी और जिसमें लिखा हुआ था कि 17 फरवरी 2023 को उस लड़की की मां ने थाने में तहरीर दी थी और कहा था कि उसकी बेटी का किडनैप हुआ है और वो जो आदमी की फ़ोटो के साथ शेयर हो रही है उसने उससे शादी भी कर ली है, पर उस माँ की गुहार ज़्यादा लोगों ने सुनी नहीं है। जिसके बाद टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्ट के माध्यम से खबर निकल के आई
कि जो लड़की थी उसकी माँ ने ये कहा था कि 2 लाख रुपए लिए थे और 2 लाख रुपए ना लौटाने के कारण वो आदमी ने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी को मैं ले जाता हूँ, मैं इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, जिसके बाद वो शादी कर ली थी और अब बेटी ही वापस आने से मना कर रही है। तो अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में अलग अलग खबर निकल के आ रही है। पर उसके बाद कहा जा रहा है कि जब रिपोर्टर ने फीमेल से, जो औरत थी, उससे पूरी बात जाननी चाहिए तो उसने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। जो मेरी बड़ी बेटी थी यही वाली, इसका एक दूर का रिश्तेदार था जिसका नाम था महेंद्र पांडे। महेंद्र पांडे लक्ष्मीपुर पड़ता है गांव, वहाँ का रहने वाला है और इसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी बेटी की परवरिश करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ, इसकी अच्छी सी परवरिश हो जाएगी, इसका अच्छा भविष्य बन जाएगा, इसलिए वो मेरी बेटी को अपने साथ ले गया। पर उसके बाद उस लड़की की स्थिति ऐसी दिखती है एक दिन जैसे कि पति पत्नी की स्थिति होती है। मतलब उस फोटो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो लड़की दुल्हन है और वो आदमी जो 30 से 40 साल का लग रहा है वो दूल्हा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो महेंद्र पांडे था, जो उस लड़की को 11 वर्षीय को अपने साथ ले गया था, वो खुद शादीशुदा था। उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक जो लड़का था वो विकलांग था और उसका जो दूसरा बेटा था वो शायद इस दुनिया में नहीं था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो उसकी पत्नी थी महेंद्र पांडे की, उसने भी रोका नहीं, उसने कहा अगर दोनों राजी है, दोनों अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो लड़की की माँ थी वो थाने में गई, पर थाने में ज़्यादा उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं पे कहा जा रहा है कि ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब वो फोटो लोगों ने देखी तो लोगों ने कहा कि वो लड़की तो बहुत खुश नज़र आ रही है। और बाद में लड़की की माँ से भी रिपोर्टर ने पूछताछ करी तो किसी ने कहा कि माँ कह रही है कि कर्ज लिया था, किसी रिपोर्टर ने बोला कि माँ कह रही है कर्ज नहीं लिया था, किडनैप किया है मेरी बेटी को। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई रिपोर्टर जब बेटी से पूछने गए तो कहा जा रहा है कि 11 वर्षीय बेटी ने कहा कि मुझे पैसे के लेन देन की बात तो नहीं पता है, पर हाँ मैं यहाँ पर खुश हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मामला इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद ये मामला पहुँच जाता है सिवान के पास एक थाना है, वहाँ के थाने के जो SHO हैं उनके पास ये भी पूरी कहानी पहुंची। तब वो माँ के पास जाते हैं इस पूरी कहानी को जानने के लिए कि सच्चाई क्या है इसके पीछे। तो माँ बताती है कि कर्ज की कोई बात नहीं है, मेरी बेटी को किडनैप किया गया और जिसके बाद आज उसके साथ जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो लग रहा है कि उसने शादी कर ली है और वो मात्र 11 वर्षीय बेटी है जिसके साथ उसने शादी की है, ऐसा लग रहा है क्योंकि फ़ोटो में सिंदूर दिखाई दे रहा है, चूड़ियाँ दिखाई दे रही है, पूरी दुल्हन जैसी उनकी बेटी लग रही थी जिसकी उम्र 11 वर्षीय थी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो पुलिस थी उन्होंने महेंद्र पांडे नामक शख्स को गिरफ्तार किया और अभी इस पूरे मामले की जाँच चल रही है, क्योंकि जो लड़की 11 वर्षीय है वो कह रही है मुझे महेंद्र पांडे के साथ ही रहना है। अब सोचिए 11 वर्षीय बेटी अगर ये बोले कि मुझे 30-40 साल का आदमी है उसके साथ ही रहना है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लड़की की मानसिक स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ भरी गई है जिसके बाद बेटी वहीं रहना चाहती है। अब कहा जा रहा है कि महेंद्र पांडे को तो गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है, उसके तहत कार्रवाई चल रही है। वहीं पे कहा जा रहा है कि अब बेटी को डॉक्टर के पास रखा गया है जहां पर बच्चों को रखा जाता है और वहां पर उसको परवरिश दी जा रही है आगे की। पर वहीं पर कहा जा रहा है कि अलग अलग मीडिया पोर्टल में अलग अलग बात निकल के आ रही है। अभी कोई नहीं जानता कि बेटी के साथ क्या हुआ, क्या कुछ किया गया महेंद्र पांडे के द्वारा, क्या नहीं किया गया। ये खबर अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में छापी जा रही है और अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में अलग अलग स्टोरी बताई जा रही है। किसी में महेंद्र पांडे की उम्र 30 साल है, किसी में 40 साल बताई जा रही है और किसी में बोला जा रहा है कि माँ ने 2 लाख रुपए लिए थे उस आदमी से और इसलिए अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया। और कई जगह ये दावा हो रहा है कि माँ ने पैसे नहीं लिए थे, उस बेटी को किडनैप किया गया है, ऐसा माँ का बयान निकल के आ रहा है। तो अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में अलग अलग कहानी निकल के आ रही है, पर ये कहानी को जानने के बाद पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार अगर ये पैसों के पीछे हुआ होगा तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। पर अगर ये मामला किडनैप का है तो किडनैप करने के बाद वो बेटी क्यों 40 साल के आदमी के साथ ही रहना चाहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। पर अभी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, आगे क्या निकल के आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर ये कहानी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। हम चाहेंगे कि आप जागरूक बने और ऐसी ही कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे हम, ताकि आप तक वो सारी कहानियाँ पहुँचे जो देश के बड़े न्यूज़ पोर्टल नहीं दिखाना चाहते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।